नमस्कार प्यारे साथी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से परसेंटेज का अगले टॉपिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की आप जो सवाल देख रहे हैं ये आपके इस तरह के सवाल जो है ऑल एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सवाल आप देख रहे हैं आप इसको समझ नहीं पाइएगा, बना नहीं पाइएगा तो एग्ज़ाम फिर बेकार हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है, इस तरह के सवालों को आपको समझना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी बातों को लंबी दूर ना लेकर जाते हैं, सीधी सी बात है, अपनी सवाल के पास आइए और सवाल देखिए, पढ़िए क्या बोलती है कि एक मजदूर एक सप्ताह में, क्या बोला है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। अरे क्या क्या मजदूर से मतलब आपको नहीं है। आगे पढ़िए क्या बोलता है, यदि उसका वेतन प्रति घंटे 40% बढ़ा दिया जाए तथा कार्य 16.2/3% कम करता है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये आपको आय में बोला, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बोला ना, मगर अगर निश्चित आय की बात करती तो हमें ये आय से मतलब रहता, घंटा से मतलब रहता, मगर हमें कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब है कि जब मैं एक नंबर के अगर सवाल के हल करने की बात करूं कि एक नंबर कैसे हल होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर आपका कैसे हल होगा। एक नंबर की अगर हम बात करें तो बोलिएगा कि जो है ना मजदूर है, वेतन प्रति घंटे 60% बढ़ा दिया जाए। वेतन कितना है 40%। वेतन क्या है 40% क्या रहा है, बढ़ा रहा है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब पहले 5 था तो अब हो गया वेतन 7। उसके बाद जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, मगर क्या वेतन बढ़ाया न तो काम को कम कर दिया, 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/6। 1/6 होता फ्रैक्शन, आपको मैंने बता दिया था, आपको समझा दिया था, पहले ही क्लास में समझा दिया था। आपको फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा 1 से 20 तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो फ्रैक्शन याद रखना ही पड़ेगा। 6 था काम, अब कर दिया काम 5। अब बताइए कि वेतन काम क्या 6, वेतन था 5 रुपया, तो टोटल वेतन के रुपया 30 रुपया, इधर से कितना हो गया 35 रुपया। अब बोल रहा है कि वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना का परिवर्तन हुआ, देखिए 5 का वृद्धि हुआ, कितनों में 30 में वृद्धि हुआ। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब अगर हम काट दें तो बोलेंगे जी कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब बोल दीजिएगा 50/3। 50/3 का फ्रैक्शन होता है कितना, 16.2/3% का प्रतिशत परिवर्तन होगा। कितना होगा परिवर्तन, 16.2/3% का क्या होगा, उसके वेतन में वृद्धि होगी। इतना की वेतन में वृद्धि होगी, पहले 30 था तब 5, कितना का वृद्धि हुआ 5 में, कितनों में 30 में वृद्धि हुआ। अब इसका परसेंटेज बदलने के लिए चेंज कर दीजिए 100 से गुना, तो 16.2/3% है। कितना आसान सा सवाल ये बन गया है। सवाल देखने में कितना लंबा था, करीबन 4 लाइन का है दोस्तों, 1 2 3 4 लाइन का है, 3 लाइन का है, 1 2 3। और सवाल देखिए कितना छोटा में बन गया। ऐसे ऐसे सवालों को कितना आसान तरीका से, और आपको इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए हमेशा। आपका एक परिवार की तरह है, आपका एक, मान लीजिए आपके परिवार, आपके घर में ही पढ़ाई हो रही है, ठीक है, आपके परिवार के बीच ही पढ़ाई हो रही है। आप अपना छोटा भाई हमें मानिए, हम आपको अपना भाई तो मान ही लिए हैं दोस्तों, तो आप भी मुझे आप मान लीजिए, और इसी तरह से आप हमेशा हमें साथ देते रहिए दोस्तों। चलिए अगला अगर एक बात और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करके कीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर कहती है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की बात कर रही है, त्रिज्या की बात कर रही है कि 25% बढ़ा दिया जाए, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4, मतलब त्रिज्या 4 था तो अब हो गया 5। बोलता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अगर परिधि में बोलता है परिधि का अनुपात क्या होता है, तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है।
मगर अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो सिर्फ आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 पचे 25 स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। मगर ये ऐसा नहीं, अनुपात नहीं पूछा, बोला उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन, पहले 16 था, अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, कितनों में बढ़ा, 16 में गुना 100। अब इसको काटने के लिए जाइएगा, छाटने के लिए जाइएगा, बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो 1/16 आप डायरेक्ट याद रखिए, 1/16, 1/16 कितना परसेंटेज होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए। 1/16 कहिएगा कि 6.1/4% होती है। 1/16 6.4, नहीं समझ में आता है तो इसे देखिए, 1/16 है ना, 100 गुना कर 25 चौका 100, 4 चौक 16, अब 25 में 4 से भागा देंगे तो 6.1/4% आएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों, चलिए आ गया। अब आ जाएंगे तो ऊपर में देखिए 9 लिखा हुआ है। अब 1/16 का आपने खाली लिखा 6.1/4% है। 9 गुना कर दीजिए, 9 पचे 45, 9 छक 54 और 9 का 9/4। मगर अंश जो है ना हर से हमेशा छोटा रहता है, तो 2 से भागा लगाएंगे, 2 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 56.1/4% आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। 56.1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, वृद्धि, क्योंकि पहले 16 था, अब देखिए 25 हो गया, मतलब 9 की वृद्धि हुई तो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला सवाल देखिए, अगला 3 नंबर क्या कहती है, 3 नंबर कहती है यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन है भैया, बेलन के आधार की त्रिज्या की बात हो रही है, त्रिज्या की बात कर रही, 40% बढ़ा दिया जाए, 40% का फ्रैक्शन अभी जस्ट आपको लिखा है, कितना, 2/5, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी, 2/5 मतलब 5 था तो 7 कर दिया। उसके बाद 37.5% है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इतना घटा दिया जाए, ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई बोल रहा है घटा दिया जाए दोस्तों, ऊंचाई बोल रहा है घटा दिया, तो 37 पूर्णांक का फ्रैक्शन याद आप याद रख लीजिएगा कि 37 पूर्णांक का फ्रैक्शन होता है 3/8, 3/8, 37 पूर्णांक का फ्रैक्शन होता है 3/8। आप तोड़ लीजिएगा, मरोड़ लीजिएगा, अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। आइए उसके बाद देखिए, मतलब क्या कर रहा है, ऊंचाई 8 था तो अब ऊंचाई 5 हो गया, तो अब बोलता है इसके आयतनों में, क्या बोलता है, इसके आयतनों में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर आयतन की बात करेगा तो हम जानते हैं आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मगर देखिए पाई पाई तो दोनों में आएगी, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो खत्म ही हो जाएगा पाई, बचेगा आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आर स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना 5 और गुना 8 बराबर इधर कर दीजिए, अनुपात 7 गुना 7 गुना 5, ये आयतनों का अनुपात निकल रहा है दोस्तों। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो 8×5 = 40, अब 7×7 = 49, पहले कितना था 40, अब 9 की वृद्धि हो गई, कितनों में, 40 में परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। अब इसी को निकालिए, 1/40 कितना परसेंटेज होगा, तो 1/40 बोलिएगा कि 20 दूनी 40, 20×5 = 100, तो आ गया 5/2, मतलब 2.1/2%। 2.1/2% आप आसानी पूर्वक साधारण से बोल दीजिएगा, मगर 9 गुना है तो 9 कर दीजिए, 2.1/2%, तो इसी के लिए 9 दूनी 18 और पूर्णांक 9/2, फिर 4 से भागा 4, 22.4 दूनी 8, 1/2%, तो 22.1/2% इसकी राइट आंसर होगी दोस्तों। चलिए छाप लीजिए अगला। चलिए अगला सवाल की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, तो आइए नेक्स्ट सवाल कहती है कि किसी खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। वो एक व्यक्ति है जो कि चाह रहा है कि लंबाई को मैं कितना बढ़ा दूं और चौड़ाई को मैं कितना घटा दूं, ताकि कोई भी फर्क ना पड़े, क्षेत्रफल पर कोई फर्क ना पड़े, मेरा क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही क्षेत्रफल अब भी रह जाए। वो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कि लंबाई को मैंने कितना बढ़ाया
चौड़ाई को मैंने कितना घटाया है, क्योंकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 बोलता है कि लंबाई 20% बढ़ाई गई है। लंबाई लेंथ की बात कर रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस कर दिया गया। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो पहले लेंथ कितना था, 5 था, अब लेंथ कितना हो गया, 6। अब चौड़ाई बोलता है कितना की कमी करें, कितना की कमी करें कि क्षेत्रफल पर एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एरिया 1:1 ही रह जाएगा। मतलब मान लीजिए 20 रहेगा, 30 कुछ जो भी मान लीजिएगा उतना ही आएगा, कट के इतना ही आ जाएगा। ये एरिया बरोबर बरोबर होना चाहिए। तो इसका सबसे मस्त तरीका है कि कितना की कमी करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करना। 6 को उठा के यहाँ कर दो, 5 को उठा के यहाँ कर दो। अब देखिए कितने की कमी हो गया, मतलब चौड़ाई पहले 6 था, तो अब कितना हो गया 5। देखिए 30 आ गया ना, एरिया 30 चेंज नहीं हुआ है। तो पहले 6 था, 5, कितने की कमी हुआ, 1 में 1 की कमी हुआ। किस में, तो 6 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये कमी है। ठीक है। अब 1/6 कितना परसेंटेज होता है, तो बोलिएगा 16.2/3 होता है। 16.2/3। ये फ्रैक्शंस आपको याद रखना भैया, याद रखना पड़ेगा भैया। याद नहीं रखिएगा कोई उपाय नहीं है, फ्रैक्शंस याद रखना पड़ेगा। चलिए अगर हम दूसरी सवाल की अगर बात करें, बोलता है यदि ए 20 से 16.2/3% अधिक है। बोलता है ए 20 से क्या से 20 से ए जो है ना 20 से 16.2/3% क्या है, अधिक है। तो 16.2/3% अभी फ्रैक्शन लिख रहे थे कितना, 1/6। मतलब क्या है, बी का मान 6 है, बी का मान 6 है, तो ए का मान कितना है, 7 है। उसके बाद बोला जबकि सी ए से 20% अधिक है। सी जो है बोल रहा है, जबकि सी बोल रहा है सी ए से क्या से, सी ए से 20% कम है। कितने की बात कर रहा है ये, 20% की बात कर रहा है। 20% के बाद 1/5। मतलब सी ए से ए का मान 5 रहा होगा, तो सी का मान कितना रहेगा, अधिक बोल रहा है ना, तो सी का मान 6 रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। मगर आपको ये मालूम हो जानी चाहिए यहाँ से कि एक ही मान का दो वैल्यू कभी नहीं हो सकता। यहाँ ए का मान 7 है, यहाँ ए का मान 5 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसे चेंज करने का मस्त तरीका क्या है, 5 ऊपर गुना करो, 7 नीचे गुना करो। तो देखो A/B/C निकल के आएगा। 7×5 = 35, 6×5 = 30, 7×6 = 42 आ जाएगा। इस तरह से आपका कुछ रेशियो निकल के आती है। चलिए अगर हम यहाँ से अब कहें कि बताइए क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा। हाँ क्या बोलता है, सवाल क्या कहती है, कहती है बी सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। बी सी से पूछ रहा है, सी से, तो बी जो है ना सी से, तो बी जो है ना सी से, तो सी से कम है ना। बी का मान क्या है, सी से कम है। कितना कम है, तो -12 कम है कि नहीं, -12 कम है। अरे किससे, 42 से। परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 100 गुना कर दीजिए। उसके बाद अगर हम इसको काटने की बात करेंगे, अगर काटने की बात करेंगे तो इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा कितना आएगा, 4, और 3 से काटिएगा, चौथिया 42 आता है, चौथिया 42 आता है। 1/14 आपको याद होना चाहिए। 1/14 कितना परसेंटेज होता है, 7×1/7 परसेंटेज होती है। 1/14, 1/14। ये पहला सवाल तो खत्म हो गई दोस्तों। चलिए पहला तो मिटा देते हैं। 1/14 आपको मालूम होनी चाहिए, 4/14 हो गया ना, आगे गुना 100। आपको याद होनी चाहिए कि 1/14 कितना होता है, 7.1/7 परसेंटेज होता है। 1/14 होता है, मगर 4 इसमें गुना कर देंगे तो 7×4 = 28, और फिर ऊपर 4 का 4, 7 का 7। चलिए इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज की कुछ होगा, कमी होगा। किसका मान, बी का मान। किससे, सी से। सी से इतना प्रतिशत कम होगा, कौन, बी कम होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या है, 3 नंबर कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है, अगला नेक्स्ट सवाल कहता है 3 नंबर की संख्या 12। बोलिएगा सर 3 को तो पहले बताएं, अब फिर 3 नंबर कैसे आ गया। तो नंबरिंग सिस्टम थोड़ा मिस्टेक है, नंबरिंग सिस्टम पहले 3 पहले था, यहाँ से 4 5 6, छठा नंबर सवाल 7 8 8 सवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए छठा नंबर सवाल कहती है कि तीन संख्या 12 का कितना, तो 72 का कितना परसेंटेज है, तो 100 गुना कर दीजिए। कितना आसान सा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 1/6 कितना परसेंट है, 16×2/3%, 16×6 = 96, 98 हो गया, बहुत मस्त। चलिए राइट आंसर। अगला 4 नंबर की अगर बात करेगा तो कितना आसान सा था सवाल, चाहे आप इसको इस 72 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं x%, ऐसे हल कीजिएगा तो उतना ही आता, आप वैसे हल किए तो उतना ही आया। चलिए 4 नंबर, दो संख्याओं का योग बोलता है योग, दो संख्या का योग बोलता है, दो संख्या का योग फर्स्ट और सेकेंड का योग तीसरी का 28/25 है, मतलब तीसरी 25 रहा होगा तो ये दोनों का योग 28 है, क्या होगा कि नहीं। हाँ, पहली संख्या, दो संख्या का योग पहली संख्या का इतना है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये ध्यान सुनिएगा। बोलता है दो संख्या का योग पहली संख्या का, पहली का बोल रहा है भैया, पहली संख्या का 28/25 है, मतलब पहला अगर 25 रहा होगा तो ये 28 रहेगा, तो इसका मतलब है कि दूसरा का कितना रहा होगा बताइए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 25 घटा देंगे तो 3 नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत, पहली की कितनी प्रतिशत है, दूसरी पहली की मतलब पहली नीचे, उसके बाद 100% गुना कर दीजिए, तो 25 चौका 100 मतलब 12% है। कितना है, 12% है। कितना है दोस्तों, 12% आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह के सवाल को आप बनाने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ASM क्लासेस से आप जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर ऑल एग्जाम के लिए परस्पर ये कंपटीशन बैच है, कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर की दोस्तों बात करें, लास्ट सवाल की अगर बात करते हैं तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना 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 अधिक है। बोलता है दो संख्या जो है ना तीसरका से, दो संख्या एगो तो 120 हो जाएगा, एगो बोलता है 125 हो जाएंगे, अब एक ही बोलता है 100 रह जाएंगे। ठीक है, इतना इतना अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होता है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना, ये लगता है मिस्टेक लिखा गया है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये मिस्टेक लिखा गया क्वेश्चन, लगता है यहाँ पे दूसरी होना चाहिए, यहाँ पे दूसरी होना चाहिए दोस्तों, देख लेते थोड़ा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20%, 25% देगा, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, चलिए क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आइए बोलता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत है, मतलब हमने तीसरका बोल दिया, परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना, 100 कर दीजिए, और पहला हो गया कितना 20 है, अधिक है, तो 20 जोड़ दीजिए तो 120, यहाँ 25 जोड़ दिया तो 125 हो गया। अब बोलता है पहली संख्या मतलब 120, तीसरी संख्या का किस में लगा हुआ है, तीसरी में, तो तीसरी को नीचे रखिए, अब परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुना कर दीजिए, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 120% है। कितना है, 120% है दोस्तों।